हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। यानी कि यहाँ पे साइन हो रही है कैंसर यानी कि कर्क राशि। आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या सोच रहे हैं पर्सन के बारे में, हम लोग ये भी देखेंगे। ओके, सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि इस वीडियो को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंगली देखें तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। यानी कि अगर आपका साइन चंद्रमा राशि में कर्क में आता है तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देखें, या आपसे रेजोनेट करेगा। अगर आपके नाम के आधार पे भी आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं, यानी कि आपके नाम के आधार पे आप कर्क राशि हैं, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो मैं आपको एक और बहुत ही मेन अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ यहाँ पे कि मेरा टैरो का जो कोर्स है वो लॉन्च हो रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई, और ये कोर्स स्टार्ट होगा 15 जुलाई के बाद से। डेट आपको बता दी जाएगी। लेकिन ये जो कोर्स है ये बहुत ही बेसिक टैरो के लिए हम लोग कर रहे हैं अभी, और मोस्ट प्रोबेबली इसके जो क्लासेस होंगे वो वीकेंड्स को ही होंगे, क्योंकि हमने थोड़ा सा चेंज किया अभी। पहले हमको लग रहा था कि हम ऑल्टरनेट डेज़ करेंगे, बट लेकिन सबकी अवेलेबिलिटी वीकेंड्स में होती है, तो सैटरडे संडे क्लासेस रहेंगी, 3 घंटे की क्लास होगी और नोट्स मिलेंगे आपको, रिकॉर्डिंग्स मिलेगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको जो है अपने बुकिंग के लिए अभी से मुझे व्हाट्सएप करना होगा। मैंने स्क्रीन्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग मुझे बुक कीजिए कि मुझे टैरो कोर्सेज करने हैं, ताकि हम लोग आपकी सीट्स पहले से बुक करें। पेमेंट भले ही आप जुलाई के महीने में या जून के एंड में देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको पेमेंट अभी देना है। और पेमेंट के जो चार्जेस हैं वो बहुत ही नॉमिनल मैंने रखे हैं। ओके, तो आप लोग प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, और ये कोर्स के लिए अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं टैरो सीखने में, तो इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले अब हम बैक टू द वीडियो आ जाते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि पे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं मई के महीने में। व्हाट इज़ द एनर्जी पर्सन की आपको लेकर, क्या एनर्जीज़ हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आपको ना एक दो चीज़ें बोलूँगी कैंसर, वो ये है कि जो थर्ड पार्टी हैं, पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं पर्सन इस चीज़ से बाहर नहीं निकल के आ पा रहे हैं। पर्सन को ये हो रहा है कि यस, थर्ड पार्टी उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत ऐसी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे कि ये थर्ड पार्टी के साथ अपने साथ एक इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। और ये एक सिंगल की एनर्जी उनकी तरफ से भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं सिंगल रहना चाह रहे हैं। सिंगल वाली वाइब्स भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे मुझे। यहाँ पे मैंने आपको ये बोलूँगी कि पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ एक एक नेगोशिएशन भी कर रहे हैं, बातचीत भी चल रही है आपस में कि इस रिश्ते में उनको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, या आपके साथ वापस आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक सीधा सीधा बात हो रहा है, क्लैरिफिकेशन हो रहा है कि करना क्या है। तो कहीं ना कहीं पर्सन के दिमाग में आपको लेकर कुछ डबल थॉट्स भी आ रहे हैं कि इनको वेट करना है आपको लेकर। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका वेट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से एक वेटिंग पीरियड भी मुझे दिख रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूँ कि पर्सन हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, ये कार्य क्षेत्र से है, यानी कि वर्क लाइफ से मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो वर्क पैसों को लेकर ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पैसों में तोलते हैं। लाइक पैसे बहुत ज़्यादा है इस थर्ड पार्टी के साथ में, भी बहुत अबंडेंट है ये थर्ड पार्टी। तो सारा फोकस ना इसी चीज़ पे जा रहा है कि थर्ड पार्टी ज़्यादा पैसे वाले हैं, थर्ड पार्टी को ज़्यादा चीज़ें नॉलेजेबल है, जो भी है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। ओके, तो यस, डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी को लेकर यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी है।
देखो, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे जो दिख रही है वो ये है कि जो थर्ड पार्टी है, कहीं ना कहीं इन्होंने आपके पर्सन के ऊपर ना एक आंखों में पट्टी बांध रखी है कि पैसों के अलावा और कुछ नहीं सोच पाएंगे। तो वो एक रीज़न बहुत ज़्यादा है जब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो भी एक रीज़न दिखाई दे रहा है पर्सन की तरफ से, जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टूटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह सकती कि पर्सन वापस आ जाएंगे, प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इतना ज़्यादा ओवर पावर कर रखा है, तो पर्सन उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई मुझे दे रहे हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि लाइक व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन। आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन को लेकर। कैंसर, आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन को लेकर। लेट्स सी। ओके, आप ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ना यू आर फाइटिंग अ लॉट। ओके, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो इस पर्सन की तरफ, जो मुझे दिखाई दे रहा है। आकर्षित हो रहे हो आप बहुत ज़्यादा। पिछले कुछ टाइम में आपने एक दो चीज़ें करी हैं जो आपके लिए इतनी सही नहीं हैं, जो आपने करी हुई है। इट्स लाइक आप इस पर्सन के पूरी तरह से आप इस पर्सन को अपने इमोशंस आई गेस बता चुके थे। आपकी कोई मन की बात थी। अभी ऐसा भी लग रहा है कि आप रिवर्स करना चाहते हो। लाइक आप अब जिस टाइम आपने उस पर्सन को जो चीज़ें बताई थी, अब आप उन चीज़ों में से हट के आप थोड़ा सा ऐसे करने वाले हो कि अब आप अपनी भावनाओं को थोड़ा सा इमोशंस को दबाना चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं करना चाहते हो चीज़ें, बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहते हो, आप चीज़ों को दबाना चाहते हो। दिस इज़ क्लियरली कमिंग आउट इन द कार्ड्स। आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल मैच्योर तरीके से चलना चाहते हो। आप पर्सन को ये नहीं दिखाना चाहते हो दैट यू आर वेरी इमोशनल एंड वल्नरेबल। आप वल्नरेबिलिटी से बच रहे हो बेसिकली। आप बताना नहीं चाहते हो कि आपके मन में क्या क्या चल रहा है। ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। आप अपनी मन की सुन रहे हो। द हाई प्रीस्टेस इज सेइंग आप अपनी खुद के मन में आपके इंट्यूशंस जो आपको बोल रहे हैं उसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है। और वो बदलाव क्या है बॉटम ऑफ द डेक में, दैट आप स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। सो आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में, आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये बताना चाहते हो कि अगर तुम ऐसे रहते हो तो मैं भी अपने हिसाब से रह सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि खाली तुम ही को रहना है। आपको आपके मन में भी ये चल रहा है कि अगर तुम रह सकते हो तो मैं भी रह सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि खाली सारी चीज़ें तुम ही को मिलेंगी। कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि यार इतना मैंने तुमको ट्रस्ट किया, इतना इमोशंस दिखाए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ही चलोगे खाली मैं नहीं, तो आपने ये सोच रखा है कि ऐसा नहीं होगा। आप अपनी तरफ से चीज़ों को इस तरह से करने की कोशिश कर रहे हो कहीं ना कहीं। यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं कैंसर, एक बार देख लेते हैं। कैंसर के लिए क्या गाइडेंस है नो कांटेक्ट में मई में। आपके लिए कार्ड है हिलेरियन का
और ये बोल रहे हैं अपना ज्ञान और बुद्धि से नया रास्ता प्रकाशित करो, समाधान तुम्हारे अंदर ही है। कहीं ना कहीं आपको नॉलेज की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है, और रिलेशनशिप में ट्रूथ, क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग यानी कि सच्चाई, स्पष्टता और समझदारी से आपको काम करना है। यानी कि आपका जो कार्ड है वो बुद्धि का कार्ड है, विजडम का कार्ड है, तो आपको अपनी विजडम को अप्लाई करना है कि आपके लाइफ में ये जो चीज़ें चल रही हैं इसमें, इस रिलेशनशिप को लेकर इसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई छुपी हुई है और वो सच्चाई आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि जब हमारे पास सच्चाई नहीं होती है किसी चीज़ का, तो हम ना संघर्ष करते रहते हैं, हम कन्फ्यूजन में रहते हैं, हमारे अंदर एक भ्रम रहता है, आत्म भ्रम, सेल्फ डिसेप्शन। यानी कि बार बार हम ये सोचेंगे कि नहीं ये चीज़ें शायद ऐसे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए आता है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। मैं आपको बोलूँगी क्लैरिटी के लिए ना थोड़ा सा ना आप फुल मून में, जब भी फुल मून होता है, चंद्रमा जब भी आता है, पूर्णिमा जब होती है, रात को 15 मिनट थोड़ा सा टहल लिया करो, क्योंकि कैंसर यू आर रूल्ड बाय मून। और कहीं ना कहीं आपके लिए क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑर्डर करना है तो व्हाट्सएप कर देना मुझे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपके लिए यूनिवर्स का एक मैसेज तो मैं ज़रूर निकालूंगी, बिकॉज़ मुझे ना ये कार्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं निकालने। यू आर लव्ड, आपको बोला जा रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत लवेबल हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डोंट अबेंडन योर सेल्फ, इंस्टेड टैप इनटू द ओशन ऑफ लव इनसाइड। आप ऑलरेडी अपने अंदर प्यार ढूंढो। कहीं ना कहीं कोई और आपको इम्पोर्टेंस दे, उससे बेटर है कि आप अपने अंदर प्यार ढूंढिए, आप अपने अंदर चीज़ें करिए, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि जो अपने आप से हम प्यार करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर योर कैंसर। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। राधे राधे।